पकड़ हुए होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हम आपका स्वागत करते हैं एक और नए और एक्सक्लूसिव वीडियो में। जी हाँ, आज आखिरी दो टीमें जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। 8 टीमों का एनालिसिस हमने कर दिया है और आखिरी जो दो टीमें बची हैं वो है आरसीबी और राजस्थान, सॉरी, मुंबई इंडियंस। इसके अलावा मुंबई हमने इंडियंस। आठों टीमों का एनालाइज कर दिया है। तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। मुझे लगता है कि कल सुबह तक आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जो इस पूरे के पूरे टॉपिक पे, स्क्वाड एनालिसिस के ऊपर यहाँ पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट होगी। तो वो आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं ना। तो ये तो दोस्तों रही बात। और अभी के लिए हमारे साथ पलाश भाई और पलाश भाई, आकाश भाई जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले। शुक्रिया अनमोल जी। इसके अलावा हम अभी और बात करेंगे कि पूरे के पूरे तरह से जिस तरह से सीन है, लेकिन उससे पहले पलाश भाई कोई अपडेट है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर जी करना हाँ, चाहेंगे? बिल जैक की जगह माइकल ब्रेसवेल को शामिल किया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। हम्म। बिल जैक की जगह माइकल ब्रेसवेल को शामिल किया है। जी और हाँ, दूसरी माइकल खबर यह है, ब्रेसवेल न्यूजीलैंड से आते हैं। हाँ। जी हाँ, दूसरी खबर यह है कि जॉर्ज हेजलवुड कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं शुरुआती, उनके चोट के चलते, या फिर और कोई रीजन है शायद। और उस रिस टॉपली है उनके पास। और रिस टॉपली तो है ही। उसके अलावा हम्म रजत पाटीदार, जो कि 14 तारीख को उनका एमआरआई होना है, उसके हम्म। बाद फैसला होगा कि वो खेल सकते हैं या नहीं आगे, क्योंकि उनको भी चोट मतलब आ अभी चुकी है। शुरुआती के मैचेस नहीं खेलेंगे? रजत पाटीदार बिल्कुल। भी शुरू के मैचेस नहीं खेलेंगे? ओके। और उससे बड़ी खबर है क्या, वरुण हसरंगा ये भी शुरुआती 2 मैच नहीं जी हाँ, खेलेंगे। वनिंदो हसरंगा भी शुरुआती 2 मुकाबले नहीं खेलेंगे। हम्म। ये बहुत बुरी तो खबर है आरसीबी के आरसीबी पास के एक के लिए। बाद पूरे एक पूरे झटके आईपीएल लग में रहे देखा हैं। जाए तो 15 खिलाड़ी है कि वो आईपीएल के शुरुआती मुकाबले नहीं खेलते दिखेंगे आपको। ओ 8 भाई तारीख तक साहब। नहीं खेलेंगे। 8 तारीख तक कुछ खिलाड़ी मिस करने वाले हैं इस कुछ मुकाबले को। तो 8 अप्रैल से सारे हम्म। प्लेयर छूट जाएंगे। और जो चोटिल प्लेयर है उनका आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, उन पर अभी सस्पेंड बना हुआ है। तो चलिए हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्क्वाड चलिए हम रॉयल देखेंगे। चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ चलते हैं। चलिए, तो रॉयल जी हाँ। चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ जी, आप लोग पहले स्क्वाड पढ़ लीजिए, पलाश भाई, आकाश भाई। जी जी। हाँ। तो चलिए, नंबर 1 यहाँ पर आते हैं। डुप्लीस कप्तान डुप्लीसी। हाँ, फैफ डुप्लेसी कप्तान। उसके अलावा विराट कोहली। विराट कोहली नंबर 2। और नंबर 3 माइकल ब्रेसवेल, जो कि शामिल किया है विल जैक की जगह। जी हाँ, विल जैक की जगह पे माइकल ब्रेसवेल, फिर रीस टॉपली मिलेंगे आपको। फिन एलन नंबर 4 पे। फिन एलन। फिन एलन, रीस टॉपली। रजत पाटीदार का रजत नाम है। पाटीदार नंबर 5। शिवस प्रभु देसाई नंबर 6। सुयश प्रभु देसाई, जी हाँ, गोवा से आते हैं, अच्छे मनीष खिलाड़ी हैं। मनीष बांदेकी। मनोज बंदकी, हाँ। पार्लोमरो। महिपाल लोमड़ोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी महिपाल उमरोल, जी हाँ। मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल। ऑफ कोर्स, ग्लेन मैक्सवेल, द बिग शो। हसरंगा। वनिंदो हसरंगा। रेडियो करूंगा, जी हाँ। शुरुआती के मैचेस मिस करने वाले अनुज हैं, जिसकी रावत। अपडेट है। अनुज रावत। अनुज रावत शाबाश विकेट कीपर। शाहबाज अहमद। महत्वपूर्ण लेफ्ट आर्म स्पिनर रहेंगे डेविड शाबाश। विली। डेविड विली। डेविड विली अगेन। दिनेश दिनेश कार्तिक कार्तिक। ऐसे विकेट कीपर बैटर। जी हाँ, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, हर्षल 2 विकेट पटेल। कीपर्स। हर्षल पटेल। हर्षल पर्पल पटेल। और आकाशदीप। आकाशदीप। आकाशदीप एक और बंगाल के खिलाड़ी हैं, काफी अभिनव इंटरेस्टिंग सिंह। फास्ट बॉलर है। अभिनव सिंह। अभिनव सिंह। जॉर्ज हेजलवुड। जॉर्ज हेजलवुड। जॉश हेजलवुड अगेन। मोहम्मद सिराज भी है इस टीम में। मोहम्मद सिराज। जी हाँ, मोहम्मद सिराज। रिस टॉपली। ली स्टॉपली एक और फास्ट बॉलर, 150 की गेंदें डालने वाले। सिद्धार्थ कौल। सिद्धार्थ कौल। सिद्धार्थ पॉल इंडियन ओरिजिनल, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं राजन कुमार। डोमेस्टिक क्रिकेट के राजन हवाले से। कुमार नंबर 22। हम्म। हिमांशु शर्मा नंबर और 23। हिमांशु शर्मा, और ये यही स्क्वाड है आईपीएल में भी आरसीबी यादव। का। सोनू यादव। और और आखिरी सोनू खिलाड़ी यादव भी। सोनू यादव, यही 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 करण स्क्वाड है। शर्मा। आखिरी और खिलाड़ी करण करण शर्मा। शर्मा।
जी हाँ। करण शर्मा, जी हाँ। ये 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 25 हो गया प्लेयरों का रॉयल स्क्वाड चैलेंजर्स है। बैंगलोर का पूरा स्क्वाड। हम्म। अगर तो हम यहाँ अब पर प्लेइंग 11 वाले ऑप्शंस देखे हैं, तो मेरी प्लेइंग 11 आई विल स्टार्ट विद द ओपनर्स। मतलब हम ओपनिंग में कॉम्बिनेशन में देखे तो ऑफ कोर्स वही कॉम्बिनेशन रहेगा जो पिछले सीजन हमें देखने मिला था। फैब बिल्कुल फैफ और डुप्लेसी और विराट कोहली। विराट कोहली आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, जो कॉम्बिनेशन हमने पिछले सीजन देखा था। नंबर 3 की पोजीशन इंटरेस्टिंगली रजत पाटीदार, क्योंकि शुरू मैचेस बहुत सारे मिस करने वाले हैं, तो 3 नंबर का पोजीशन कौन लेगा यहाँ पे ये सवाल है। केस यंग मुझे खिलाड़ी को लगता अब है और ट्राई देगी, ये देखना होगा यहाँ पे। मुझे लगता है अनमोल जी कि यह ओपनिंग डुप्लेसी के साथ अनुज रावत को करना चाहिए और विराट हाँ, कोहली नंबर 4। अनुज रावत कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि विराट को वो लोग ओपनिंग पोजीशन से हटाएंगे। शायद 3 नंबर पर अनुज रावत को खिलाएं। या ऐसे ये स्पिन बैक एक और, विराट कोहली हाँ करते हैं 3 नंबर। हाँ, या एक और ये पॉसिबिलिटी है कि विष्णु विनोद भी खेल सकते हैं। विष्णु विनोद भी इनके स्क्वाड में है क्या, देखना एक बार चेक। नहीं नहीं, नहीं विष्णु नहीं विनोद नहीं, नहीं नहीं, है। दिनेश विष्णु कार्तिक विनोद है। नहीं है। जी हाँ, यहाँ दिनेश कार्तिक है और ये अनुज रावत है दो। तो अनुज रावत खेलेंगे, अनुज रावत ओपन करेंगे या नंबर 3 की पोजीशन लेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है, ग्लेन मैक्सवेल है। ग्लेन मैक्सवेल तो उसके 4 नंबर पर आने ही वाले हैं, ऑफ कोर्स उसको हम 3 नंबर पर उनको शिफ्ट नहीं कर सकते पलाश भाई। जी हाँ, ग्लेन 3 मैक्सवेल, नंबर दिनेश वाले एक्चुअल कार्तिक। में। हाँ, फिर 5 पे आप ग्लेन दिनेश कार्तिक मैक्सवेल, को दिनेश रखोगे कार्तिक, महिपाल डोमड़ोर, ये 4 5 6 और हो जाते महिपाल हैं। लोमरुल। हाँ, ये बिल्कुल आपके 4 5 6 हो गए। फिर आप अगर और नंबर बॉलिंग में जाओ, वहां पे शाहबाज अहमद आपको मिलेंगे एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो पिछले साल से लगातार खेल रहे हैं। अब और बिल्कुल। बातें हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आते हैं कि दूसरा कौन स्पिनर खेलेगा। यहाँ पे भी आरसीबी के पास एक सिचुएशन वाला चैलेंज है कि कौन सा दूसरा स्पिनर इनका रहने वाला है यहाँ पे। किसके साथ ये लोग जाएंगे। वन एंड दो असरंगा शुरुआत के मैचेस मिस करने वाले हैं और हम पहले मैच में प्लेइंग 11 बना रहे हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि आरसीबी के पास स्पिनर्स के ऑप्शन में सिर्फ इंडियन कंटेंशन ही बचता है, जो इनको जो यंगस्टर्स हैं उनको ही खिलाना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल ऐसा आरसीबी के पास मुझे कोई करण शर्मा के अलावा ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। तो मुझे लगता मुझे है कि लगता है करण करण शर्मा को शर्मा खिलाना तो चाहिए। खेलेंगे ही। करण हाँ, शर्मा लेग करण स्पिनर शर्मा है या खेलेंगे। स्पिन? लेग स्पिनर है और लेफ्ट आर्म स्पिनर रहेंगे आपके शाहबाज अहमद। तो मुझे लगता है कि खेलेंगे, करण और जी हाँ, शाहबाज बल्लेबाजी भी खेलेंगे। करते हैं करण कर शर्मा। लेते हैं हाँ, बैटिंग ऐसे भी करते हैं। हाँ जी हाँ। हाँ। तो तो करण करण शर्मा शर्मा आपको नंबर आप, खेलते हुए नजर और आएंगे मैक्सवेल बिल्कुल। देखिए एक दो और। मैक्सवेल भी 1 2 ओवर आपको देते हाँ, हैं। मैक्सवेल भी एज एन ऑफ स्पिनर आपको 1 2 ओवर दे देता है ऑफ कोर्स। अगर हम अब बिल्कुल। फॉरेन प्लेयर्स की तरफ देखें, फैफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, अभी आपके 2 ही फॉरेन प्लेयर्स हुए हैं। तो डेविड विली रीस और टॉपली और रीस टॉपली और डेविड विली। डेविड विली, ये आपके 2 और फॉरेन प्लेयर्स हो जाएंगे जो नंबर 10 तक आपको बैटिंग लाइनअप दे देंगे, क्योंकि डेविड रीस विली टॉपली बैटिंग कर और सकते हैं, डेविड रीस विली। टॉपली बैटिंग कर सकते हैं। और अंत नंबर में 11वां मोहम्मद सिराज। पोजीशन सिराज आएंगे और एकमात्र जो आरसीबी के इंडियन कंटिजेंट वाले अच्छे फास्ट बॉलर है वो रहेंगे। तो जी ऑल एंड मोहम्मद ऑल सिराज। आरसीबी का जो अटैक है ठीक ठाक बन रहा है। 3 फास्ट बॉलर्स है, रीस पर टॉपली, तीन डेविड विली। 3 नंबर पे किसे खिलाया जाए, वो एक सवाल है अभी भी। जी जी, अनुज वो एक रावत। शायद आरसीबी को जब तक रजत पाटीदार नहीं आते वापस, तब तक ये सवाल आरसीबी के सपनों में उनके मैनेजमेंट को हॉन्ट करने वाला है। लेकिन माइक हैसन जो कि आरसीबी के कोच और मेंटर दोनों ही एक्चुअली हैं, हम लोग दिनेश उन्होंने को खिलाए, उन, मतलब इनको हाँ खिलाए नहीं उन्होंने दिनेश का। हाँ कल नहीं उन्होंने एक खिलाया खिलाया स्टेटमेंट दिनेश दिया। कार्तिक। कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि दिस सीजन वी विल लिफ्ट ट्रॉफी, लाइक उन्होंने कहा कि ये सीजन हम ट्रॉफी उठाएंगे, फ्रेंड्स के अपने फैंस को एक गिफ्ट देंगे। और हम ये ये बात भी है कि हर सीजन दिखता है ये तो आरसीबी के साथ। ये भी हो सकता है ना अनमोल जी, कि हम एक आध फास्ट बॉलर विदेशी कम कर दें और उसके अलावा माइकल ब्रेसवेल को खिला ले तो। अगर माइकल ब्रेसवेल को खिलाना है तो फिर आपको एज एन करण शर्मा को हटा के इंडियन फास्ट बॉलर लेना पड़ेगा। फिर मुझे और लगता है कि आप आकाशदीप या फिर सिद्धार्थ कौल की तरफ जा सकते हो, टर्न हो सकते हो और माइकल ब्रेसवेल को खिला सकते हो। ये भी माइकल ऑप्शन है ब्रेसवेल मुझे। उसमें भी माइकल ब्रेसवेल इसमें भी हम्म। माइकल ब्रेसवेल क्या करते, बैटिंग गेंदबाजी? ऑफ स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, 7 8 नंबर पे बैटिंग कर। हमने न्यूजीलैंड के लिए उनको शतक, इंडिया वाला मैच याद नहीं क्या आपको, जब इंडिया में आई थी न्यूजीलैंड की टीम, यही तो हाँ माइकल मैं ब्रेसवेल थे जिन्होंने बहुत मुश्किल से सिचुएशन को, लगभग न्यूजीलैंड हार रहा था वहां से मैच ऑलमोस्ट जिता ही दिया था उन्होंने।
यहाँ पहला शतक वनडे लगाया अगर था। आपको याद हो तो, हाँ वही शतक लगाया था, वही माइकल ब्रेसवेल है। और एक स्पिन ऑलराउंडर गेंदबाज भी है है। और अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, ऑलराउंडर है, प्रॉपर ऑलराउंडर बोल सकते हो आप उनको। तो माइकल ब्रेसवेल को भी खिला सकते हैं हम। हाँ और अगर आप चाहो तो ये भी हो सकता है, पर ये होगा कि ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, उसके अलावा देखे रीस फैफ टॉपली डुप्लेसी और और फिर रीस टॉपली, आई थिंक ये चार फॉरेनर खेलेंगे फिर अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो, क्योंकि लेकिन मैच वानखेड़े में है पलाश भाई, या फिर और वैन मैच चेन्नई स्वामी, दोनों में से किसी एक ग्राउंड में है। वानखेड़े में है मैच पहला, मुंबई वाला, आरसीबी मुंबई। शायद चिन्ना स्वामी में है। हाँ अगर चिन्नास्वामी में भी है तो भी मुझे लगता है कि स्पिनर फिर ज्यादा नहीं खेलेंगे। फिर मुझे लगता है कि टीम करण शर्मा के साथ ही जाएगी और रीस टॉपली, डेविड विली दोनों खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जी हाँ। तो समस्या वही है कि ऑफ स्पिन आपके पास स्पिन थोड़ा वो हो जाता है, ज्यादा लीवरेज नहीं देना आपको, स्पिनर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। करण शर्मा क्योंकि इंडियन के कंडीशन में खेले हैं, उनके पास गूगली और वो सारी जो मेन वेपन्स है, और एक लेग स्पिनर का भूमिका, क्योंकि जब तक वनंदो हसारंगा नहीं है तब तक मुझे लगता है कि करण शर्मा खेलेंगे। बिल्कुल। तो उनकी जगह बनती भी है वैसी। तो हाँ करण शर्मा को हम लेकर चलते हैं, तो फिर 3 नंबर पे अनुज रावत ही पकड़ लेते हैं हम। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स, 3 पर आप अनुज रावत को शुरू में आपको मौके देने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको अनुज रावत खिलाना ही पड़ेगा नंबर 3 पे, वो चले या ना चले। बाद में मिडिल फिर ऑर्डर बढ़िया बैट्समैन है लग रहा है कौन मुझे इंडियन? आरसीबी का। इंडियन बैटर है कौन और इनके पास सुयश स्क्वाड में? प्रभुदेसाई हैं, जो कि नंबर 3 का हाँ। पोजीशन नहीं खेलते हैं, नंबर 3 की पोजीशन नहीं खेलते हैं, वो भी नंबर 3 की पोजीशन को भी ट्राई कर सकते हैं, उनके साथ भी आप एक, उन्होंने भी आरसीबी के लिए एक दो मुकाबलों में नंबर 3 की पोजीशन किया खेला है। जी। माइकल रोमरो ऑलराउंडर है ऐसे। हाँ और महिपाल तो लोमरोल तो नहीं, नंबर 3, महिपाल लोमरोल नंबर 6 पे फिनिश करने के लिए कार्तिक के साथ एक परफेक्ट ऑप्शन है, तो आप उनको वहां से टच नहीं कर सकते हो। और तो एक चीज मैं हम बता दूं, तो मैं पहले मैचेस में तो हम शायद अनुज रावत को ही खेलते हुए देखें, उसके बाद शायद हम ये देख सकते हैं कि अगर अनुज रावत थोड़ा फॉल्टर करते हैं तो सुयश प्रभुदेसाई को चांस मिले नंबर 3 की पोजीशन पे। हाँ। तो यहाँ पर अब ताकत और कमजोरी पर आ जाते हैं हम। तो ताकत इनकी में ताकत। आए तो बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं, और बॉलिंग उनकी मुझे लग रहा है कि ताकत है इस सीजन, क्योंकि जी सिराज हाँ। मुझे भी सिराज ऐसे ही अगर लगता है। वनिंदो असरंगा होते हैं तो बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं। अगर जी हाँ, हम देखें तो जॉर्ज हेजलवुड आ हाँ, जाते हैं तो और डेविड विली को जॉश बाहर जाना हेजलवुड आ पड़ेगा। जाते हैं तो इनकी बॉलिंग में और जान, फिर बिना जॉश हेजलवुड के भी और बिना वासरंगा के भी इस टीम के पास बॉलिंग ऑप्शंस उठा के देखिए, जब आपके पास ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोल से शुरू कर लेते हैं, तो टॉप 6 में आपके 2 ऐसे गेंदबाज है, 4 ओवर, अगर आप देखें तो मैक्सवेल 3 ओवर तो 2 ओवर तो दे ही सकते हैं, और महिपाल लोमरोल प्रॉपर 4 ओवर वाले बॉलर हैं। उसके बाद बिल्कुल। हम देखें तो 7-8 नंबर पे आपको शाहबाज अहमद, एक ऐसे गेंदबाज है जो बंगाल के लिए लगातार अच्छे विकेट चटकाते आ रहे हैं। उसके बाद करण शर्मा है, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोल, शाहबाज अहमद, करण शर्मा, 4 प्रॉपर स्पिन बॉलर हैं, और 3 आपके बिल्कुल। प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं। तो आपको क्या चाहिए, और क्या डिमांड कर रहे हैं भाई आप अपने बॉलिंग अटैक से? तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल आरसीबी की बिल्कुल। बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। नंबर 3 का इशू जो उनकी कमजोरी रहेगी मुझे लगता है थ्रू आउट दिस सीजन, नंबर 3 पे कौन बैटिंग करेगा, और विदाउट जॉश हेजलवुड डेथ ओवर्स में, क्योंकि मोहम्मद सिराज बॉलिंग करते नहीं, तो डेथ ओवर्स में रीस टॉपली को अपने कंधों पे काफी सारा बोझ उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। ये भी नहीं भूल सकते कि मोहम्मद सिराज ने 2 साल पहले बहुत अच्छा आरसीबी को मतलब डेथ बॉलिंग करके दी। हाँ। ओ हो। हम एक नाम मिस अरे कर रे रहे रे हैं। रे 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 हर्षल रे 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 पटेल। रे 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 रे, पूरा हर्षल प्लेइंग पटेल 11 को बना दिया हम और हमने हर्षल पटेल को नहीं लिया। ये बहुत तो कमाल की बात ब्रो है यार। दिस इज शॉकिंग, दिस इज इस डेथ लिटरली ओवर तक शॉकिंग। अब नाम आया तो हर्षल पटेल का नाम मैं भूल गया। हर्षल पटेल है डेथ ओवर पे गेंदबाजी करने वाले। तो मुझे क्या नहीं वो लगता बात कि है? फिर आप करण शर्मा को खिलाओगे दोस्तों, फिर मुझे नहीं लगता कि आप मैं नहीं करण कहता शर्मा को हूँ खिलाओगे। सर। फिर मैं फिर हर्षल करण पटेल को शर्मा खिलाऊंगा नहीं फिर। खेल रहे हैं, फिर करण शर्मा नहीं खेल रहे हैं आपके पास, या अगर फिर करण शर्मा आपको को खिलाना है फिर महिपाल लोमरोल नहीं खेल रहे हैं आपके पास। तो मुझे लगता है दूसरा स्पिनर को कौन होगा फिर? नहीं नहीं, फिर दूसरे स्पिनर के लिए आपके पास ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोल तो है ही पलाश भाई, हमने इतने सारे एग्जांपल दे दिए यार, बिल्कुल। शाहबाज अहमद तो के साथ। प्रॉपर स्पिन गेंदबाजी महिपाल डोमरोर और ग्लेन मैक्सवेल कर लेंगे।
कर ले। अरे भाई महिपाल लोमरोल 4 ओवर के बॉलर है, राजस्थान के लिए मेन बॉलर, बॉलर की भूमिका निभाते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। बिल्कुल, तो ठीक है। आ, क्या कहा, लेफ्ट आर्म स्पिनर? हाँ, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर तो शाबाज अहमद भी है। तो वो वही, कोई इशू नहीं ना ब्रो। अब बिना हसरंगा के आप 1-2 मैचेस तो मैनेज कर ही सकते हो ना उनके साथ। तो फिर शाहबाज अहमद को ना खिलाते हुए करण शर्मा को खिलाया तो लेग स्पिन और और शाहबाज आ, अहमद को कैसे नहीं? फिर तो ब्रो आप ये बोल रहे हो कि आरसीबी से आपने उनका टॉप परफॉर्मर ही हटा दिया। क्या शाहबाज अहमद ने पिछले दोनों सीजन से कंसिस्टेंटली आरसीबी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ना पराश भाई? तो ठीक है, हम शाहबाज अहमद को रखते हैं। हर्षल पटेल, जी ऑफ डेविड कोर्स, विली करण इस शर्मा को टॉप में। अगर खिलाना है फिर आपको या तो महिपाल लोमरोल हटाओ, या फिर करण शर्मा नहीं में खेलेंगे और हर्षल पटेल खेलेंगे, आपको प्लेइंग 11 नजर नजर आएंगे। यहाँ हर्षल पटेल तो खेलेंगे ही। जी जी जी, उनको कोई नहीं, उनको उनकी पोजीशन इज इनएडिबल, और उनके आने से आपको एक बैटिंग में भी एज मिलता है, प्लस डेथ ओवर्स में रीस टॉपली, हर्षल पटेल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे ही हमने डेथ ओवर पे टॉपिक को लाया जी। डेथ ओवर का टॉपिक, हाँ। और हर्षल बिल्कुल सही पटेल कहा। का नाम आ जाता है हमारे साथ, तो बिल्कुल ये तो दोस्तों कभी कभी होता है ना, मतलब दर्शक लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हम बात करते हैं तो कभी कभी हम एक आध प्लेयर के बारे में ऐसे एकदम से, मतलब नो डाउट हर्षल पटेल मेन बॉलर है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है, पर नो डाउट पर कभी कभी ऐसा दिमाग से हट जाता है एकदम से नाम। बट हाँ, जैसे डेथ ओवर पे पलाश भाई ने पहले प्रॉम्प्ट किया, फिर मुझे प्रॉम्प्ट हुआ, उसके बाद हम लोग भी लाइक क्या कर रहे थे हम लोग अभी तक। बिल्कुल। तो ये ये है सिचुएशन। मौके तो के रूप हमें में। नहीं नहीं, अभी मौकों पे आए ना पलाश भाई, तो मौकों में मुझे लगता है अनुज रावत के लिए सबसे बड़ा मौका है इस बार नंबर 3 की पोजीशन लेकर। क्या वो परफॉर्म कर बिल्कुल। पाते हैं इतने बड़े स्टेज में? बहुत चांसेस उनको पहले भी दिए गए हैं, क्या इस बार परफॉर्म कर पाते हैं, या वो नहीं और तो सबसे यश प्रभु सरकारी देसाई टीम जिनको लेकिन मौका मिले। आरसीबी विराट कोहली और डुप्लेसी पर ही रहने वाली है। हाँ नहीं, ओपनिंग में टॉप ऑर्डर में तो ऑफ कोर्स, और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को काफी काम करना पड़ेगा, दिनेश कार्तिक को काफी काम करना पड़ेगा। दिनेश कार्तिक को फिनिशिंग के रूप में देखा जाएगा फिर से। हम्म। 4 ओवर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उनका लास्ट के। लेकिन वही मुझे वही बात। लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है। दिनेश कार्तिक, यदि आप 4 ओवर दे रहे हैं तो भाई, दिनेश कार्तिक यदि आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, फिनिश इतना अच्छी कर रहे हैं, तो भाई जब आपके समझो एक विकेट, कम से कम 13-14 ओवर तक एक विकेट गिर गई हो, तो तभी आप दिनेश कार्तिक को भेज सकते हैं। ये ऐसा मुझे लगता है, कई बार आकाश हाँ, चोपड़ा ने भी कमेंट किया है। मुझे लगता है कि इस बार वही आरसीबी करने वाला है, अगर ग्लेन मैक्सवेल के बाद उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा तो दिनेश कार्तिक ही रहेंगे। और ग्लेन आई मैक्सवेल देखा थिंक जाए तो सो। इस तो फॉर्म में नहीं है अनमोल जी। हाँ वही बात है, मैक्सवेल भी काफी टाइम के बाद आ क्योंकि रहे हैं क्रिकेट में क्योंकि दिनेश वापस। कार्तिक को भी थोड़ा सा सेट होने के लिए कुछ गेंदें चाहिए होती है ना। ऐसा नहीं कि पर वही फिनिशर बात है है, तो आप दिनेश ही। कार्तिक की क्रेडिट की बात करनी पड़ेगी पलाश भाई, कि उस बंदे ने अपने आप को ऐसा किया है कि वो पहली गेंद से ऐसा लगता है कि बंदा सेट होकर आया है। मतलब ये उनकी काबिलियत ही है कि ऐसा लगता है कि पहली गेंद से सेट होकर आए हैं वो ड्रेसिंग रूम से। किंतु फिर भी मैं कहूंगा कि यदि 13-14 ओवर हो जाते हैं हाँ, और और आपके एक ही विकेट अगर गिरे हो। हाँ विकेट गिर जाती है अगर सपोज, तो आपको दिनेश कार्तिक को भेजना चाहिए, पोजीशन नंबर 3 पे बिल्कुल। भेजना चाहिए, वो बिल्कुल बिल्कुल, सही आप कहा। सिर्फ आप प्रोएक्टिव थिंकिंग सिर्फ आप करनी सिर्फ चाहिए चार ओवर आरसीबी को यार। आप सिर्फ 4 ओवर के लिए नहीं देख सकते, उनको कुछ गेंदें देनी होंगी हम्म। अच्छी गेंदें सेट होने के लिए। हमने देखा है नंबर 3 पर आके कितनी बड़ी पारी खेली उन्होंने कोलकाता हाँ, के लिए। और ये भी हो सकता है अगर कुछ सिचुएशन ऐसा बने तो, कि महिपाल लोमरोल भी खेल जाए, करण शर्मा भी खेल जाए, दिनेश कार्तिक नंबर 3 खेल ले, अगर जी हाँ, अगर ऐसा भी हो आरसीबी ये सकता ट्राई है। करे तो ये भी हो सकता है। आई मीन, अगर आप देखो दिनेश कार्तिक 3 पे 4 पे मैक्सवेल, टॉप 4 आपके एकदम सॉलिड हो गए, बाद में महिपाल लोमरोल और हर्षल पटेल के आप फिनिशिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, क्योंकि वो भी ठीक ठाक हिटिंग कर लेते हैं। हर्षल पटेल तो हरियाणा के लिए ओपन भी करते हैं, तो बैटिंग एबिलिटीज में मुझे कोई डाउट ही नहीं है हर्षल पटेल के। स्टॉपली महिपाल डेविड बल्ला लोमरोल, घुमा लेते हैं। डेविड विला हाँ अच्छी खासी महिपाल बल्लेबाजी लोमरोल, करते हैं। नहीं नहीं, महिपाल लोमरोल का तो आपने एग्जाम्पल देख ही लिया होगा, जब आरसीबी के लिए और बाकी टीमों के लिए उन्होंने खेला है तो छक्के लगाते हैं कैसे,
वो तो आप उसके लोगों ने अलावा खुद ही शाबाज देखा ही अहमद होगा। तो है ही। जी हाँ, उसके अलावा शाबाज उसके अहमद बाद भी आपके पास। शाहबाज अहमद और इवन करण शर्मा, और फिर आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग तो हो ही जाती है, प्लस आपको वो एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाता है, और प्लस आपके पास है ना वो एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है पूरे टीम भर में। फिर आप अनमोल क्या जी, कर मैंने सकते हो ना। कई बार देखा है शाबाज अहमद भी 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर चुके हैं। जी हाँ जी। हाँ हाँ, आरसीबी ने ये भी कभी ट्राई किया था एक बार, मुझे याद है कि नंबर 3 पे शाहबाज अहमद को भेजा था। और हालांकि उस मैच में उन्होंने उतना कुछ परफॉर्मेंसेस नहीं दी, पर नहीं। वो मुझे एकदम फनी चीज है, विराट कोहली ने टॉस में कह दिया था कि शाहबाज अहमद नंबर 3 पे बैटिंग करने आने वाले हैं। ये हमको शॉक कर जी हाँ। दिया था। और मुझे याद है क्योंकि मैं मतलब फैंटेसी खेलता हूँ ग्रैंड लीग्स में, लोगों ने शाहबाज अहमद को अपने टीमों के कैप्टन बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, नंबर 3 पे आके क्या पता शाहबाज अहमद आके 40 रन बना जाए। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर मुझे ये लगता है कि बिल्कुल आपने जैसा कहा, कुछ भी कर सकती है आरसीबी नंबर 3 पे, कभी शाहबाज अहमद के साथ भी मनूवर कर किया जा सकता है, दिनेश कार्तिक, लेकिन नंबर 3 फिर भी उनके लिए प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। मुझे लगता है जब तक रजत पाटीदार नहीं आते तब तक आप दिनेश कार्तिक को भेजिए नंबर 3 पे। हाँ, ये भी आप बिल्कुल सही कहा कि ये ऑप्शन भी ठीक ठाक ही रहेगा। दिनेश कार्तिक के साथ जाइए, आपके पास एक्स्ट्रा बॉलिंग हो जाता है। जी हाँ, हालांकि उसको फिर अनुज अगर रावत आप को देखें, खिलाना नहीं पड़ेगा। फिर आप करण शर्मा को भी खिला सकते हैं, शाहबाज अहमद को भी खिला सकते हैं, अनुज रावत को खिलाने मही की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। हाँ, महिपाल लोमरोल, करण शर्मा, शाहबाज अहमद, फिर आपके पास नंबर 9 पे डेविड विली आके बैटिंग कर लेंगे, नंबर 10 पे आपको वो भी आके बैटिंग कर लेंगे, आपके क्या नाम है इनका, रिमेम्बरिंग, ये डेविड विली, अपना रिस टॉपली, हर्षल रीस पटेल। टॉपली भी आके बैटिंग कर लेंगे, फिर आपके पास बैटिंग भी ठीक ठाक हो जाएगी। और इफ यू लुक टॉप 6 पे आपके पास महिपाल लोमरोल, करण शर्मा, शाहबाज अहमद, जैसे कि हमने बोला चार, ये स्पिनर तो हमने चार गिना ही दिए थे आपको, फिर 3 अच्छे फास्ट बॉलर आपके हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी जी टीम बन जाएगी फिर। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी टीम बन जाएंगे। तो आ, ये तो हो गई आरसीबी की बात। कमजोरी क्या है आरसीबी की? तो भाई कमजोरी हमने बात कर ली थी, नंबर 3 पे उनका पोजीशन कमजोरी रहेगी उनकी। जी हाँ, ताकत पे बात आती है थोड़ा। ताकत तो ताकत पे इनकी भी, गेंदबाजी है। जी हमने ताकत में भी बात कर ली है, हम अभी चुनौतियों पर भी बात कर चुके हैं कि क्या है। तो मुझे लगता है कि आरसीबी को तो हमने वाइंड अप कर दिया है, अब मुंबई इंडियंस की तरफ बढ़ते हैं फिर। मेरे को एक लगता है कि इनके पास ऑप्शन क्या है, जैसे ओपनिंग में हो या नंबर 3 पे देखिए ऑप्शन में कौन है? ओपनिंग में इनके पास है फिन एलन करके फिन एलन का एक विकल्प मौजूद है, जो कैप्टन। फैफ डुप्लेसी की जगह लेंगे। फैफ डुप्लेसी का बैकअप समझ लीजिए आप, कि अगर जी फैफ हाँ, डुप्लेसी को इंजरी हो जाती अनुज है रावत है। तो। हाँ अनुज रावत है एक बैकअप विकेट कीपर भी, और हाँ, एक बैकअप ऑप्शन भी। विकेट कीपर भी रहेंगे, आपको एक ऑप्शन देंगे, वो प्रदान कर देंगे एज अ जी हाँ, सुयश प्रभु आकाशदीप भी देसाई एक है, जो कि एक एज एन ऑप्शन है, बैकअप ऑप्शन है, नंबर 3 का पोजीशन। गेंदबाजी में आप आकाशदीप है, सिद्धार्थ कौल है। ऑफ कोर्स गेंदबाजी में तो मुझे लगता है काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, आकाशदीप, सिद्धार्थ कौल, अच्छे खासे ऑप्शन हैं। इवन जी विदाउट हसरंगा भी ये टीम अच्छी लग रही है बॉलिंग में। माइकल ब्रेसवेल को हम भूल ही चुके हैं, अभी माइकल ब्रेसवेल भी आने बाकी है, तो वो भी एक बिल्कुल। ऑप्शन बनते हैं। तो तो इस तरह से चलिए देखिए अब तो मुंबई ऑप्शन इंडियंस बहुत की है तरफ। इस टाइम पे। जी हाँ, मुंबई इंडियंस की तरफ बढ़ते हैं अब हम। चलिए मुंबई मुंबई इंडियंस। इंडियंस के स्क्वाड को आप पढ़ लीजिए। जी हाँ, आ, मुंबई इंडियंस का स्क्वाड हम देखते हैं। आ, तो चलिए, फाइनल स्क्वाड ये है। नंबर 1, कप्तान रोहित शर्मा। कैमरन ग्रीन। नहीं, कैमरन ग्रीन है। ओके। जेसन बैरन ड्रॉप, हम्म। काय रिचर्डसन, जोफ्रा आर्चर नंबर 4। फिट हो गए इनके लिए। जी हाँ, फिट है। रोहित शर्मा कप्तान, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन विकेट कीपर, क्रिस्टन स्टॉप्स, डेवल रेविस नंबर 9, नंबर 10 पीयूष चावला इस बार खेलेंगे शायद, मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता है। जसप्रीत बुमराह नहीं तो बाहर हो वो चुके हैं।
टीम डेविड। टीम डेविड है। अरशद अरशद खान। खान। ये अरशद खान हमारे मध्य प्रदेश से आते हैं। कुमार कार्तिकेय। एक और हमारे मध्य प्रदेश का खिलाड़ी, मुझे अच्छा लगता है यार देख के। ऋतिक शॉकिंग है। और हम्म। आकाश मधुवाल। अर्जुन इसके तेंदुलकर अलावा भी नंबर आपके पास है इधर। रमनदीप सिंह नंबर 17। हम्म। अर्जुन तेंदुलकर नंबर 18। अ, तिलक वर्मा ये तो खेलेंगे पक्का। हम्म। उसके अलावा निहाल ओधेड़ा ये नंबर 20 के खिलाड़ी। जहाँ एक और अनकैप्ड इंडियन। रॉन वेंसन नंबर 21। चाम्स मुलानी। अगेन अ वेरी गुड यंगस्टर, लेफ्ट आर्म तो स्पिनर। यही 22 प्लेयर्स का स्क्वाड है इनका, और पर कुछ आपने अर्जुन खास नहीं तेंदुलकर का नाम मिस कर लिया पलाश भाई, आई थिंक नहीं अर्जुन तेंदुलकर है स्क्वाड में। नहीं, 18 नंबर पर अर्जुन तेंदुलकर का नाम लिया ओके, है हमने। गॉट इट ओके। सो हमारे 22 ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, प्लेइंग 11 बनाते हैं क्योंकि अभी बुमराह नहीं है। अभी ये देखना बाकी है 22 में से 21 ही समझ लो। जसप्रीत बुमराह की जगह किसी को तो भी लिया है। उनका नाम याद नहीं है मुझे, पर किसको तो भी बैकअप पे लिया है शायद। और जे रिचर्डसन का भी सीन ये है ना कि अब अवेलेबल नहीं है शायद इस भी आईपीएल। बाहर हो चुके हैं। तो बिल्कुल, तो आप 20 ही तीन पकड़ लीजिए फिर 22 में से। जी, थोड़ा ऐसा कुछ बड़ा नाम दिखाई नहीं दे रहा है इस स्क्वाड में। बड़ा जी, नाम ज्यादा बॉलिंग में तो बड़े नाम ज्यादा नहीं बॉलिंग है। बहुत ज्यादा कमजोर है। बॉलिंग इंडियन युवा इंडियन खिलाड़ियों के हाथों में है अभी मुंबई की। जी, जी हाँ, जोफ्रा आर्चर को छोड़ दिया जाए तो। बिल्कुल। जॉफ्रा आर्चर और बेसन बैरन रॉ। जोफ्रा आर्चर, जेसन जेसन बैरन रॉ। बैरनडॉग और आप जोफ्रा आर्चर अगर दोनों को साथ में खिलाते हो तो आपकी इधर बैटिंग मैं आपको फॉरेन टीम डेविड और फिर डेविल ब्रेवोस, यही आपके चार फॉरेनर्स होंगे फिर, मुझे लगता है जिस तरह से सीन हो रहा है। जी हाँ। तो कैमरन चलिए ग्रीन। प्लेइंग 11 बना लेते हैं। रोहित शर्मा, कैमरन ईशान ग्रीन भी किशन, है। सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, रोहित नंबर 4 शर्मा। पे कैमरन ग्रीन। हाँ, कैमरन ग्रीन और फिर टिम डेविड, ये आपके 5 हो गए। और डेविल ब्रेवोस हाँ, को नहीं ले तिलक वर्मा। रहे। फिर तिलक तिलक वर्मा चार वर्मा पांच आपके नंबर। नंबर 6 पे हो जाते हैं। नहीं नहीं, नंबर मिडिल ऑर्डर में रखेंगे, नंबर 5 पर हाँ, नहीं रखेंगे। वही नंबर 4 5 पे तिलक वर्मा को, आप नंबर 6 पे टिम डेविड को एडजस्ट कर सकते हो। इज अ फिनिशर, टिम डेविड फिनिशिंग के लिए ही जाने जाते हैं। तो जी ये हाँ। तो आपके हो गए ये यहाँ पे। और उसके बाद कैमरन ग्रीन का एक बॉलिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब यहाँ स्पिनर में देखें ना, तो मैं इस बार कुमार कार्तिकेय तो ऑफकोर्स खेलेंगे ही, क्योंकि पिछले बार के जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए थे आखिरी आखिरी में आके, वो परफॉर्मेंसेस के बल पे ये उन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है कि मुंबई इंडियंस उनको पहले मैचेस में खिलाएगा ही खिलाएगा। कम से कम पहले जी तीन हाँ, चार मैचेस तो देंगे ही कुमार कार्तिकेय को। तो देखिए उसके बाद शुरुआत से हम बेंगलोर देख लेते हैं। ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टीम डेविड, ये टिम हो गए डेविड और 5। कैमरन ग्रीन, और कैमरन ग्रीन, ये आपके 6 हो गए, टॉप 6 बैटर हो गए। फिर जी हाँ, उसके बाद पीयूष फिर अगर चावला। हम बॉलिंग में जाए तो फिर शम्स मिलानी, कुमार कार्तिकेय में से एक, जो मुझे लगता है कुमार कार्तिकेय खेले, और शायद पीयूष चावला या शम्स मिलानी में से एक खेले कोई। मुझे लगता है कि पीयूष चावला स्टार्टिंग पीयूष स्टार्टिंग तो चावला पीयूष को चावला नंबर से देते ही। हैं हम। जी जी, शुरू तो पीयूष चावला से ही करना पड़ेगा। फिर आता है यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, जेसन बेरनडॉफ के साथ फास्ट बॉलिंग में कौन। 2 फास्ट बॉलर्स आपको पिक करने हैं और ऑप्शंस मुंबई इंडियंस के पास क्या है। अरशद खान, आई डोंट नो, पता है नहीं है, कुछ भी जी हाँ। पता नहीं है। क्या गेंदबाजी करते हैं, क्या मुंबई उनको पहले मैच में खिलाएगा। अर्जुन तेंदुलकर मे बी इज नॉट अ प्रॉपर बॉलर, डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन वो हमने डोमेस्टिक क्रिकेट का एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ। मुंबई क्रिकेट में, वो भी नेशनली नहीं, मुंबई के लिए, जब मुंबई में ही लोकल लीग्स होती है जैसे मुंबई T20, वहां उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट मुंबई में ही वहां पे उन्होंने डेथ ओवर्स में आके परफॉर्मेंस दिया है। अगर आपको सेकेंड सीजन याद हो तो धवल कुलकर्णी की टीम से खेला करते थे ये लोग। और मैं इनकी टीम का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये धवल कुलकर्णी के कैप्टनशिप में खेला करते थे। तब आके उन्होंने डेथ ओवर्स में बॉलिंग की थी अर्जुन तेंदुलकर ने। तो डेथ ओवर्स में अर्जुन तेंदुलकर बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जोफ्रा आर्चर, जेसन बेरेंडॉर, जोफ्रा आपके 2 आर्चर ये फाइनल है।
जफरा आर्चर खेल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जेसन बेरेंडोर, जोफ्रा आर्चर आप टच नहीं कर रहे हो। एक फास्ट बॉलर जो इंडियन आप खिलाओगे, किसे खिलाओगे, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 11वां नंबर प्लेयर कौन सा इंडियन फास्ट बॉलर खेल रहा है? ऐसा कोई बड़ा नाम है ही नहीं इनके पास जी है ही इंडियन। नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर इनके पास मिलजुल कर एक ही ऑप्शन बनता है, अरशद खान या अर्जुन तेंदुलकर में से कोई एक। और आई डोंट नो कि ये लोग किसके साथ जाएंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है फिर अर्जुन तेंदुलकर के साथ जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि देखिए अर्जुन तेंदुलकर के साथ जाएंगे आकाश भाई, क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर ने क्या किया है ना, मतलब देखिए, एक इवन मैं ये नेपोटिज्म का टॉपिक नहीं छेड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता हालांकि अर्जुन वो मुंबई तेंदुलकर के इंडियंस साथ के जाएंगे। स्क्वाड में है। नहीं नहीं, मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में नहीं है, मैं लगता। मानता हूँ सब कुछ। मुझे लगता है कि अरशद खान के साथ जाएंगे, क्योंकि अरशद खान कंसिस्टेंटली खेल तो रहे हैं कम से कम यार डोमेस्टिक क्रिकेट, और पिछले 3-4 देखिए सालों से मुंबई टीम में है। देखिए जोफ्रा आर्चर, उसके अलावा जैसन बेरेंड्रॉप और कुमार कार्तिकेय और पीयूष चावला, ये 4 बॉलर हो गए। हम्म। उसके बाद एक 5वां बॉलर चाहिए ना आपको, तो हाँ, वहां पर आप स्पिनर देख रहे हैं ना आप, 5वां बॉलर। नहीं नहीं, फाइव। फास्ट बॉलर ब्रो, फास्ट बॉलर देख रहे हैं, अर्जुन तेंदुलकर या अरशद खान, दोनों में से कोई एक। तो आपके पास 3 फास्ट बॉलर हो गए, तो फिर आप चौथा लेग स्पिनर है ना आपके पास, कहाँ पीयूष पे ब्रो चावला। आपके पास 3 फास्ट बॉलर हो गए? ब्रो मुझे बताओ कौन से 3 फास्ट बॉलर? जेसन बेरेंडोव और जोफ्रा आर्चर के बाद कौन है? कैमरन ग्रीन है। आप उनको एज अ फिफ्थ बॉलर यूज कर सकते हो। जी, और टीम फिर तो डेविड आप उनके ऋतिक साथ। शौकीन को खिला दो फिर एज एक्स्ट्रा बैटर उठा के। टीम डेविड भी बॉलिंग कर सकते तिलक हैं। वर्मा भी हाँ, बॉलिंग कर टिम सकते डेविड हैं। भी स्पिनर हैं, टिम डेविड भी स्पिनर है। जी। तिलक वर्मा भी बैटिंग कर सकते, बॉलिंग कर सकते हैं। बॉलिंग कर सकते हैं, बॉलिंग में भाई ऑप्शन नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि फास्ट बॉलिंग का सिचुएशन सर। तो ऋतिक शॉकिंग फास्ट बॉलिंग करते हैं शायद। नहीं 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 नहीं, ऋतिक शौकीन इज एन ऑफ स्पिनर। इनके पास इंडियन नाम नहीं है अनमोल जी, ये बड़ी परेशानी है। जी, और फिर आपको शायद अर्जुन तेंदुलकर ही एकमात्र ऑप्शन नजर आए जो एक ट्रस्टेड ऑप्शन होगा। जी। जी, मुंबई की सिचुएशन बड़ी बुमराह खराब होते तो ये सिचुएशन आती नहीं मुंबई के पास। बिल्कुल, बुमराह होते तो बुमराह बाय डिफॉल्ट खेल रहे होते यहाँ पे, लेकिन बुमराह है ही नहीं, उनको रूल्ड आउट कर दिया गया है। तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा अर्जुन तेंदुलकर के साथ, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट देन। है। अभी जसप्रीत बुमराह की जगह कौन सा ऑप्शन उन्होंने खरीदा है, देखना होगा बैकअप। जी हाँ, अगर अभी हाँ देख। वो कोई अगर कोई प्रोमिनेंट नाम होता है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से, तो शायद वो खेल जाए, कोई भरोसा नहीं है। धवल कुलकर्णी खेल जाए, पता ही नहीं। धवल कुलकर्णी कभी कभी बीच में आ जाते हैं। तो बिल्कुल। ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस प्लेयर को वो लोग पिक कर पिछले रहे साल हैं नेट बॉलर इस के रूप टाइम। में लेकर गए थे धवल कुलकर्णी को। क्या पिछले क्या कह साल रहे नेट थे? बॉलर पिछले साल नेट बॉलर बनाकर लेकर गए थे धवल कुलकर्णी को। हाँ बिल्कुल, पिछले साल उन्होंने नेट बॉलर बना ही दिया था ऑफकोर्स, उसके वजह से सिचुएशन बिल्कुल। ये हो जाता है। और और देखा जाए कि इनके पास बुमराह होते तो अब सबसे बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप टीम होती है। हम्म। जफरा आर्चर, बिल्कुल डेसन बेरेंडॉर्फ और बिल्कुल बुमराह। बिल्कुल, जोफ्रा आर्चर, जेसन बेरेंडोर, जसप्रीत बुमराह, वो बहुत खतरनाक फास्ट बॉलिंग यूनिट बन जाता। फिर कैमरन और ग्रीन एक आपके ओवर में एज अ रन फोर्थ बनाना फास्ट काफी बॉलर मुश्किल हो खेले जाता गए। जी जी, और है। फिर और हर एक टीम की साथ एक में, क्वालिटी होती है। हाँ, और साथ में कैमरन ग्रीन आपके ऐसा चौथे बॉलर, भाई 140 की स्पीड रखने वाला आपके पास चौथा बॉलर हो, तो क्या ही बोल सकते हो आप। बहुत ही बढ़िया काम है इनका। पर वही समस्या अब है कि बुमराह ना होने से कंपटीशन तो मतलब बैलेंस थोड़ा डगमगाया है। वी डोंट नो, स्टिल कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ। फिर भी मुझे लगता है कि वो जो थर्ड प्रॉपर फास्ट बॉलर जिसके लिए मुंबई ढूंढ रही है, वो शायद उनके पास नहीं है। कैमरन ग्रीन के साथ वो जो थर्ड फास्ट बॉलर की रोल को शेयर करे, मुझे लगता है कि वो कोई फास्ट बॉलर यहाँ पे मुंबई इंडियंस के पास कोई ऐसा प्रोमिनेंट इंडियन फास्ट बॉलर, ये बुमराह नहीं है तो कोई है ही नहीं। तो स्थिति नहीं। मुझे नहीं पता। अभी मुंबई इंडियंस भाई, उनको सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है। हमने बहुत सारे सरप्राइजेस देखे हैं मुंबई इंडियंस के एंड से। तो वी स्टिल डोंट नो जी। कि वो किस तरह का सरप्राइज हम पर फेंक सकते हैं। तो ये तो वॉच आउट, हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे। फिलहाल के जी हाँ। लिए ये तो हमारी पहली प्लेइंग 11 है। कमजोरियां क्या आपको भी वही लगती है पलाश भाई, आकाश भाई, तीसरा फास्ट बॉलर जो इंडियन नाम? जी हाँ, जी वही हाँ, वही वही लगती है। कमजोरी है। वही कमजोरी है मुंबई की।
बाकी बैटिंग में आपको क्या लगता है, सिचुएशन कैसा है बैटिंग में, मिडिल ऑर्डर, बैटिंग तो ठीक ठाक, टॉप ऑर्डर? बैटिंग ठीक ठाक है। हम्म। तो बैटिंग ऑर्डर ठीक ठाक है, सिर्फ लेकिन रोहित शर्मा ओपनिंग आना चाहिए, नहीं तो वो नंबर 3 पर खेल सकते हैं। ऐसा करना हाँ नहीं चाहिए नहीं, मुझे उन्होंने। लगता है कि वो ओपन ही खेलेंगे, ओपन ही ओपन करेंगे, ही उनको कर। ओपन ही करनी चाहिए। ये इनके पास स्काई है नंबर 3 पे। बिल्कुल, स्काई, व्हेन द स्काई इज देयर एंड द स्काई इज हाई, लेकिन व्हाई डोंट यू वांट टू प्ले किंतु ब्रो? किंतु मैं इस बार भी यही कहूंगा, टॉप 3 के बल्लेबाजों पर भी ज्यादा दारोमदार होगा। जी ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा, क्योंकि पिछले बार से कई ज्यादा दारोमदार रहेगा। और अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो मुंबई इंडियंस प्लेऑफ्स तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं, तो वो एक इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी के लिए शायद एक झटका सा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो खत्म करते हैं फिर, पलाश भाई क्या पोजीशन आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस फिनिश कर रही है? मुंबई इंडियंस नंबर 9। नंबर नंबर 9। ओके ओके, लग रहे हैं। नंबर 9 पे फिनिश मेरे करेगी। हिसाब से नंबर 8 पे और मेरे फिनिश हिसाब से करेंगे नंबर वो। 10 पे मुंबई। हो। और आरसीबी, आरसीबी आरसीबी, मुझे लग रहा है नंबर, शायद वो भी अच्छा खेले यार, इस बार प्लेऑफ्स में पहुंच जाए। पोजीशन मुझे में लगता है एक्यूरेटली नंबर नहीं बोल सकता। आरसीबी नंबर 6 पर रहेगी मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से नंबर 9 पे आरसीबी आएंगी। नंबर 9 पे आरसीबी और नंबर 10 पे मुंबई, यानी कि हम एकदम टॉप बॉटम 2 टीमों का एनालिसिस कर रहे हैं आकाश भाई के हिसाब से। और आरसीबी लगातार 2 या 3 साल से कंटिन्यू सेमीफाइनल में जा रही है, टॉप 4 में जा रही है। हाँ, पर अंत में आके हार और रही वही है। उल्टा है, वही पे हमने मुंबई के साथ उल्टा केस देखा कि पिछले 2 सालों में कंसिस्टेंटली वो प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाए। नहीं। ये डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए। जी। जी हाँ, वो ताकत थी ना उनकी, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कुणाल कुणाल पांड्या। पांड्या, ये इनकी ताकत थी। और जब वो ताकत आपके हाथ से निकल गई तो अब बचा ही क्या है उतना। बुमराह थे, ट्रेंट बोल्ट थे उनके पास गेंदबाजी में। जब भी मुसीबत में चलिए, होती थी पांड्या और पोलार्ड संभाल लेते थे। बिल्कुल आपने सही कहा, किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था वो। जी हाँ, तो चलिए यही फिर खत्म सिचुएशन करते है हैं। इस साल मुंबई। हाँ जी चलो हाँ, खत्म करते हैं बहुत फिर। बहुत चलो बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।